नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज सवाल किसी बयान का हम नहीं करेंगे। सवाल है आज पाकिस्तान से होने वाले संभावित युद्ध का, और यह संभावना जताई है अमेरिका ने। जी हां, आज मुद्दा अफवाहों का नहीं है, वैश्विक साजिशों और भारत की सुरक्षा से संबंधित यह मामला है। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक ने दावा किया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार की जंग छिड़ने वाली है। दावा करने वाले का नाम है अमेरिका की एजेंसी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR। जी हां, इसी की वजह बताई जा रही है इस दावे की। आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी है इसके पीछे की वजह। CFR रिपोर्ट क्या कहती है जरा समझ लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच 2026 में तनाव अगले स्तर तक जा सकता है। ये संभावनाएं अमेरिका के द्वारा CFR की रिपोर्ट में जताई गई हैं। सीमा पार आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी और ये युद्ध की चिंगारी बनेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष की आशंका है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो CFR की जो रिपोर्ट है उसमें पूरा दक्षिण एशिया यानी पूरा साउथ एशिया अस्थिरता की ओर बढ़ेगा 2026 में। यानी ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये आने वाले कल का एक रेड अलर्ट है। जो पॉज बटन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दबाया गया था, उससे उंगली कभी भी 2026 में उठ सकती है। लेकिन आज का भारत 2007 वाला भारत नहीं है, इसे समझना होगा। पिछले महीनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में साफ संदेश दे दिया था कि आतंक का जवाब अब सीमा पार जाकर देंगे, घर में घुसकर मारा जाएगा, और अगर जंग थोपी गई तो इस बार आर या पार की बात होगी। आज भारत रक्षात्मक नहीं आक्रामक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि अमेरिका द्वारा क्या 2026 की जंग की बात कर दुनिया को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है? आज जवाब तो चाहिए में सवाल बिल्कुल सीधे हैं। सवालों पर आएंगे क्योंकि सवाल सीधे नहीं बेहद गंभीर भी हैं। आपको बता दें, सवाल सीधा है कि CFR की रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कैसे देखा जाए, यह आज समझेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। 2026 की अगली जंग क्या आर पार की होने जा रही है, यह मान लिया जाए? युद्ध की संभावनाओं के दावे में अमेरिका का हित क्या है? एक सवाल यह भी बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जंग हुई तो क्या भारत इस बार भी जंग को अधूरा छोड़ेगा या इस बार पाकिस्तान को साफ करके मानेगा? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज की बहस में राजनीतिक विश्लेषण, वैश्विक इरादे, युद्ध की स्थिति, इन सभी पहलुओं को हम आगे उठाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन रहने जा रही है और कितने युद्ध अब तक हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। वो भी हम आपको सिलसिलेवार साल दर साल ये दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। करगिल युद्ध 1999, हर बार हमने पाकिस्तान को हराया है। हालात कभी भी कुछ भी रहे हो, हमने हमेशा घुसकर मारा है और हमने हर बार बड़ी जीत दर्ज की है पाकिस्तान से जब भी जंग की बात आई है। और इस बार जब अमेरिका ने ये सायरन बजाया है कि भाई 2026 में बड़ा युद्ध होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, CFR की जो चेतावनी है, जो रिपोर्ट्स में आई हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक बात बहुत साफ नजर आई कि 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध संभव होता है, युद्ध की संभावनाएं बनती हैं, उसकी वजह पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले पोसे जाते हैं वो बनने वाला है। तो एक बात तय है कि फिर से बुरी तरीके से पाकिस्तान धोया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका ने जो सायरन सा बजा दिया युद्ध का, इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत जब तैयार है तो दुनिया घबरा क्यों रही है। आज हर एक सवाल को हम उठाएंगे और हर एक सवाल की हम बात करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में हथियारों की जंग काफ़ी तेज होगी और हमने अभी दिखाया भी किस प्रकार की लड़ाई हमने लड़ी, किस प्रकार से हमने घुसकर मारा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कश्मीर टकराव का केंद्र बन सकता है, इसकी भी बात हो रही है। आतंकी गतिविधियों से तनाव बढ़ने की आशंका की बात भी इस CFR रिपोर्ट में की गई है। आज हर एक पहलू की हम बात करेंगे
लेकिन बता दें आपको पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उसके बाद में बिना किसी देरी के सभी से हम एक एक करके बातचीत करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ रणबीर सिंह पठानिया जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ लखपत सिंह बुटोला जी हैं, बुटोला जी भी विधायक है कांग्रेस पार्टी से, बद्रीनाथ से, बहुत स्वागत है सर आपका बुटोला जी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्वागत है सर सुरेश जी आपका भी। सबसे पहले जो शुरुआत है चर्चा की, मैं विदेश मामलों के जानकार सुरेश कुमार गोयल जी से करना चाहूंगा आज के इस विषय की, क्योंकि मामला बेहद महत्वपूर्ण है। सुरेश कुमार गोयल जी, अमेरिका जैसे थिंक टैंक भारत पाकिस्तान युद्ध की भविष्यवाणी या संभावनाएं क्यों जता रहे हैं मौजूदा परिदृश्य में, मैं समझना चाहूंगा सर आपसे, उसके बाद में बाकी पैनलिस्ट से ओपनिंग रिमार्क्स। गोयल जी देखिए, इसके बारे में मैं अभी, जैसा कि आप कह रहे थे कि कोई खास मोटिव है अमेरिका का या उनका कोई अपना इंटरेस्ट हो, वो मैं जाहिर नहीं है यहाँ पर ऐसा। हमेशा होता है, मैं यूएसए में रहा हूँ और थिंक टैंक जो है वहां पर ये काम करते रहते हैं, ये पूरी ग्लोबल सिचुएशन के बारे में। और जैसा कि आपने खुद बताया कि 1999 से लेकर के पाकिस्तान के साथ में कई बार युद्ध हो चुका है और उसके लिए काफी वजह भी हर बार वजह एक ही रही है। तो इस बार भी उनका जो चिंता का विषय ये है कि अगर उन्होंने फ्लैग किया है, खाली चिंता जाहिर करी है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि जैसे कि संभावनाएं बन रही हैं कि पाकिस्तान से जब पिछला युद्ध हुआ था तब उस टाइम पर भी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं कि टेररिस्ट के लिए वहां पर जो लॉन्च पैड तैयार थे उनके ऊपर अटैक किया गया था, उनको खत्म किया गया था और उसके लिए वो युद्ध किया गया था पहलगाम के बाद जी। उसके बाद भी आतंकवाद की घटनाएं कोई खत्म नहीं हुई है, चलती जा रही हैं। आतंकवाद के जो लॉन्च पैड जहां पहले से थे वहां से शिफ्ट होकर के नई जगह चले गए हैं। बढ़ावा देने की गतिविधियां पहले की तरह बरकरार है और प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक जारी रहने वाला ऑपरेशन है और जहां जहां आतंकवादी घटनाएं होंगी हम उनको युद्ध के तौर पर देखेंगे और उसका रिटेलिएशन होगा। तो अब अगर ये आतंकवादी घटनाएं चलती रहेंगी तो मेरे ख्याल है एक ही विषय जो है चिंता का विषय है या सोचने की का जो तरीका है वो साफ जाहिर है कि कोई घटना फिर ऐसी होगी जब भारत उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत देने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर युद्ध होगा। लेकिन एक बार ओपनिंग क्या भयानक होगा, क्या रूप लेगा, वो देखने की ठीक है सर, ठीक है, हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे, प्लीज आप बने रहिएगा सर। हमारे साथ सिवाज साहब भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाज जी, सीमा पार आतंकी गतिविधियां क्या वाकई 2026 की जंग का एक ट्रिगर बन सकती हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। और ये कितना महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं रिपोर्ट जो है, जो CFR की तरफ से हमें देखने को मिल रही है कि 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच में जंग होने जा रही है, वजह आतंकवादी ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो आशीष, ये सच्चाई है। काउंसिल ऑन फॉरेन की जो रिपोर्ट है, तो ये CFR की जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, ये एक प्रिडिक्शन नहीं है, ये एनालिसिस है। ये जो थिंक टैंक है वो ये कहता है कि ऐसा हो सकता है और उसकी वजह जो उन्होंने दी है वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ भी लड़ाई का क्वेश्चन मार्क आता है या लड़ाई होने की सिचुएशन आती है, उसके पीछे एक ही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जैसे पाकिस्तान आतंकवादी भेजने की कोशिश करता है, पाकिस्तान से जो आतंकवादी घटनाएं भारत में कराना चाहता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये समझना चाहिए कि ये क्यों करता क्यों है पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कन्वेंशन वारफेयर में वो भारत के साथ नहीं कहीं टिकता। जैसे आपने बताया एनालिसिस में कि पाकिस्तान में भी ये कहावत है कि पाकिस्तान आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, पाकिस्तान की आर्मी, और जंग वो जीते नहीं। तो ये सच्चाई है, हर जंग में उन्होंने हार सही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 जो जवानों ने हथियार डाल दिए। तो अब इसकी जो हाइब्रिड वारफेयर, ग्रे जोन वारफेयर और ये जो एक इनकी पॉलिसी है कि ब्रीड इंडिया विद 1000 कर, तो वो आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करेगा, वो करता रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इकोनॉमिकली अगर भारत को ड्रेन आउट करना है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका का भी ऐसा विचार है कि अगर भारत को कंट्रोल में रखना है तो पाकिस्तान को अगवा देते रहो। मगर
मैं अभी दो बातों का पहलू को बताऊंगा कि अब वो भारत पहला भारत नहीं है, बदला हुआ भारत है। अगर मैं आऊंगा, मैं पाकिस्तान सॉरी टू इंटरप्ट, मैं लौटूंगा, मैं आऊंगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सर सभी का हो जाए, उसके बाद में हम सैन्य क्षमता की भी बात करेंगे, हम बताएंगे कि ये भारत क्यों अलग है। सर अब मैं आपसे जरूर समझूंगा, ये प्लीज आप बने रहिएगा। हमारे साथ जो गेस्ट कांग्रेस से और भाजपा से भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ओपनिंग रिमार्क एक बार सर हो जाए। पठानिया साहब, CFR की जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है, क्या ये माना जाए कि भारत के बढ़ते सैन्य दबदबे की वजह से इस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ रही हैं, वैश्विक रूप से स्वीकारा जाने लगा है कि भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा, अब बहुत बदल चुका है मामला, अब हम घुसकर मारते हैं? क्या ये वैश्विक स्वीकार्यता के तौर पर देखा जाए इसको? पठानिया जी। जी, सबको मेरी ओर से नमस्कार, सभी श्रोताओं को, सभी मेरे फेलो पैनलिस्ट को। ये जो रिपोर्ट है अपने आप में फिलहाल एक हाइपोथेटिकल, एक प्रोस्पेक्टिव, एक सिचुएशन को एग्जामिन कर रही है जी। तो इस पे अभी कोई ऐसी कोई टिप्पणी करना, लेकिन जैसा अब आपने चर्चा यहाँ पे छेड़ी है तो ये सबके ध्यान में है, ये देश में भी ध्यान में है और देश के बाहर विदेश में भी ध्यान में है कि सबसे पहले कि भारत में अब एक ऐसी सरकार है जो अपने आप में एक निर्णायक सरकार है। भारत में भारत की जो सेना है, भारत की सेना पे भारत की जनता को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, उससे भारत की जनता को उस पे नाज है और पूरी दुनिया को उसकी क्षमता भारत की सेना की पता। और भारत की सेना का जो नया मॉड्यूल कि भारत अब घर घुस के भी मारता है, और पाकिस्तान के साथ तो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले जितने भी वॉर हुए, हर एक वॉर में भारत उभर के आया, भारत ने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में भी तकरीबन एक चंद घंटों में ही पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, अपने DGMO के माध्यम से त्राही त्राही करके सीज फायर की भीख लगा मांगने। मैं बता रहा था कि निर्णायक सरकार, मजबूत और मुस्तैद एक आर्मी, और इस सब के साथ एकजुट देश का जनमानस एकजुट है। तो अगर ऐसा को मौका आया तो मैंने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, दिखाई नहीं देगा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे, ढूंढना मुश्किल होगा कि इस नाम का को राष्ट्र, इस नाम का को कंट्री, इस नाम का को नेशन भी है। क्योंकि ये सबके ध्यान में है कि पाकिस्तान ने पहले डायरेक्ट वॉर तो हारे, लेकिन अब प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से एक नई पॉलिसी, व्हाइट कॉलर अब टेरर बन के उभरा है। उससे पहले प्रॉक्सी वॉर का एक नया मॉडल चला, नार्को टेरर का नया मॉडल चला। लेकिन हर जगह भारत ने पाकिस्तान को और भी जितने भी विरोधी ताकतें हैं इन सबको फॉइल किया है। और मैंने कहा इस मजबूत सरकार के चलते एक देश की इच्छा, आप बने रहेगा, पठानिया साहब आप बने रहेगा हमारे साथ, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी के भारत फिर उभरेगा और हर ऐसी ताकत का खुल के जवाब देगा। ओके सर, प्लीज आप प्लीज बने रहिएगा। लखपत सिंह बुटोला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं। अब बुटोला जी, ये जो रिपोर्ट आई है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस अमेरिका की, CFR की, इस चेतावनी को क्या आप गंभीर सुरक्षा संकेत के तौर पर देखते हैं या आप भी इसको हाइपोथेटिकल मानते हैं जो कहा गया है अमेरिका के द्वारा उसको? बुटोला जी, एक ये जो हालात पिछले कई सालों से हमारे पाकिस्तान से रहे हैं, चाहे चाइना से रहे हों जी, वो हालात बिल्कुल भी साजगार नहीं। और देश के सरकार को और हम तमाम लोगों को ये पता है कि हिंदुस्तान हर पल हर घड़ी शांति के साथ युद्ध के लिए भी खड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीड़ा और दर्द तब होता है जब तुम कहते ये बदला हुआ भारत है। यानी कि जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, क्या जब वो मेजर जनरल थे तब क्या उन पे शक नहीं किया जा रहा आपके द्वारा? क्या तब आर्मी कमजोर थी? तब क्या आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए? क्या 65 और 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल नहीं चटाई? 99 के युद्ध में नहीं चटाई? क्या तब हमारे सैनिक नहीं थे? आप पहली बात तो इस चीज को जो बार बार कहते हैं बदला हुआ भारत है, आप उन तमाम सैनिकों का अपमान करते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो 2014 से पहले। सर, हमने ये जो बदला हुआ भारत कहा बुटोला जी, वो इसलिए कहा क्योंकि अब बहुत बदलाव आया है हमारी सैन्य क्षमता में। सर, अब हमारे पास राफेल जैसे विमान हैं, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत आधुनिक है। ये चीजें पहले नहीं थी, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि उस समय हम कमजोर थे या तमाम चीजें, लेकिन ये जो आधुनिक जमाना है ना युद्ध का, ड्रोन वाला और तमाम चीजों में, इसमें हम बहुत आगे हैं। उस हिसाब से हम बात करें। मेरी बात पूरी सुन लीजिए जी, मेरी बात सुनिए। मुझे जब सर, मैं उस परिवार से हूँ, मेरे पिता ने इस देश के लिए 62 जी लड़ाई लड़ी है, मेरे भाई ने कारगिल में गोली खाई है,
समझे आप बात को? जी सर। ये टीवी चैनल पे आकर के बदला हुआ भारत है। अरे पठानकोट लोगों ने देखा है, लोगों ने देखा नहीं क्या स्थिति होगी? अभी जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें क्यों रोना नहीं गया पाकिस्तान को? कह रहे थे कि हम कश्मीर को लेंगे। क्या बदला हुआ भारत ये है कि 2 दिन में बैठ जाएगा? डीजीएमओ बात करेगा और बस चुप रहेगी। अमेरिका 20 बार कहेगा, हम चुप रहेंगे। ये हमारे सैनिक, सुन लीजिए, जो आप बार बार कहते ना, तो ये आप उन मेजर जनरल जो हमारे साथ बैठे उनका भी अपमान करते हैं। नहीं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ बुटोला जी, आप ये तय नहीं करेंगे, बुटोला जी तय नहीं करेंगे उनका अपमान हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं उनसे ही पूछूंगा क्योंकि वो हमारे साथ ऑन एयर बैठे हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बुटोला जी, आपने कहा है कि उनका अपमान हुआ, तो मैं समझ लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। आधी बात मत लीजिए। हो गया सर, आप पूरी बात आने दो। मैं अब चर्चा को आगे तो बढ़ाने दीजिए सर। जो आप इस तरह के डायलॉग चैनलों पे मारते हैं, आप शहीदों का अपमान करते हैं, आप उन आदमी का अपमान करते हैं जिन्होंने विषम परिस्थिति में। ठीक है सर, ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। शिवा साहब, क्या इसको ये बात कहना कि ये बदला हुआ भारत है, ये आप जैसे तमाम हमारे वीरों का अपमान है? क्या ये हम अपमान की बात कर रहे हैं, या जिस दिशा में मैंने हाईलाइट किया अभी बुटोला जी को, जिसको शायद सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, वो बात है सर? देखो, ये सच्चाई है, बटोला जी जो हैं वो इमोशनल हो गए, उसमें कुछ सच है, इसमें कोई नहीं कि ऐसा नहीं था कि भारत कभी कमजोर था। हाँ, 1962 में हमें चोट लगी थी, उसके बाद हमने सिखलाई ली, और हमने 65 की लड़ाई में भी, 71 की लड़ाई में भी, और 1979 की लड़ाई में भी, 99 की लड़ाई में भी पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए। मगर फर्क क्या आया? देखो, फर्क ये आया है कि जब हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बेनिस्बत पाकिस्तान के या दूसरे देशों की इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए आपको इंडियनाइजेशन करना, अपने हथियार खुद बनाने। वो बदला हुआ ये है कि आज भारत का जो नजरिया है वो बदला हुआ। आज आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट बनने वाले, मिलिट्री पावर होगी, नए नए हथियार है, आप हथियार खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे देश से लेते हैं। तो इसको थोड़ा इमोशनल मत लो। और देखो, मैंने भी ब्रिगेड और डिवीजन कमांड की है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैं इस बात से सहमत हूं, भारत कभी कमजोर नहीं था, पर अब जो भारत की अहमियत और शक्ति बढ़ी है, स्पेशली हमारी मॉडर्नाइजेशन में और आत्मनिर्भर में, उससे क्या हुआ है कि एक आत्म शक्ति ज्यादा आई है। आज हमारे पास कैपेबिलिटी, हमसे 2 फ्रंट वार लड़ सकते हैं, 2.5 फ्रंट वार की बात हो रही है कि अगर बांग्लादेश में भी रिलेशन अच्छे नहीं हम कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा इमोशन लेना, और मैं इस बात को समझता हूं कि ये नहीं है कि भारत कभी कमजोर था, भारत ताकतवर था, पर भारत की जो ताकत है वो अब ज्यादा बढ़ी है, मॉडर्नाइजेशन हुई है हमारी कैपेबिलिटी। मैं एक और बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आती है कि भाई 4 दिन में हमने घुटने टिका दिए, तो फिर हम क्यों रुके? ये बात बटोला साहब भी बताने की कोशिश। देखो, इसलिए रुके, हमारा मिलिट्री पॉलिटिकल एम था कि दुश्मन के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, उनके आंखों को सबक सिखाना, और वो हमने किया। क्योंकि लड़ाई एक दलदल है, इसमें एक बार घुस के निकलना मुश्किल। रशिया यूक्रेन लड़ाई देखे, हम जो है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी 9% होनी चाहिए। अगर हम युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तो वैसे भी सर, पर आपकी भी इकोनॉमी को हाँ नहीं, वैसे भी अब हमारी तरफ से तो ये सब अब ऑफिशियल हो चुका है ना सर, कि भारत सरकार की तरफ से बाकायदा हमारे सीडीएस साहब की तरफ से चीजें स्पष्ट कर दी गई है कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये चीजें बहुत, ये पौध है, ये लड़ाई बंद नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कोई ऐसा एक्शन करता है आतंकवादी, तो इसका बदला लिया जाएगा। और आपने ये बताया, एनी टेररिस्ट एक्शन विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। एग्जैक्टली, ये सच्चाई है कि आज आप बहुत क्लियर हैं। ओके, पठानिया जी, दूसरा एक चीज और है जल्दी सर। पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर बोगी देता है। वो सोचता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है तो भारत को डराएगा, पाव वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर। हमने उसको एक्सपोज कर दिया। आतंक, हमने ये कहा है कि न्यूक्लियर वेपन, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि वो ले दे के उनके पास एक हथियार है ही, वो परमाणु हथियार वाला, जो हर बार वो गीदड़ भपकी देते हैं, उसका क्या जवाब हमारे पास रहेगा, मैं वो भी आपसे समझूंगा सर। मुझे लगता है तमाम दर्शक ये जानना भी चाहते होंगे। लेकिन पठानिया जी, जब बुटोला साहब बोल रहे थे कि ये कुछ भी नया बदला हुआ भारत, इस प्रकार की संज्ञा मत दीजिए, गलत है, इससे हमारी सेना का अपमान होता है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और बार बार जब भी युद्ध की बात होती है तो मौजूदा सरकार को ये बात कही जाती है, इसको लेकर घेरा जाता है कि जब हम पीओके लेने की स्थिति में थे तब हमने वॉर क्यों रोक दी। कूटनीतिक वैश्विक दबाव की बात बहुत ज्यादा होती है जो सरकार पर रहती है, जिस ओर बुटोला जी भी इशारा अभी कर रहे थे। पठानिया जी, मेरा विनम्र एक निवेदन है जी
सभी पैनलिस्ट है, बटोला जी से और जितने भी अपने जो दर्शक डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, देखें हमारे जो मित्र रक्षा विशेषज्ञ आपको बता रहे थे, सबसे पहले तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, दूसरा इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पुश। मैं पूछना चाहूंगा, जो बार बार आप 60, 65 और 71 की ओर ले जा रहे हैं, जब एक जीतती हुई फोर्स, मैं अपने प्रदेश से बात करूंगा, जम्मू का भी जीती हुई फोर्स भी कभी सीज फायर करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यही हुआ, हमने एक पार्ट जीता और दूसरा जो पार्ट है वो प्लेट पे डाल के हमने पाकिस्तान को और चाइना को, आप देखें 3 साल बाद जब पार्लियामेंट में विषय आता है कि अक्साई चिन जो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, जिसका महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सीड किया था भारत को, तो जवाहरलाल नेहरू विधानसभा के पटल पे कहते हैं कि वो वहां तो एक लड़ी भी घास की नहीं उगती, हमने अक्साई चिन वाज सो पॉलिटिकली मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया, उसी अक्साई चीन से वो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे लिए भी एक दुखती रग बन गया है। आज जाके प्रधानमंत्री जी ने मिडिल ईस्ट के साथ जो व्यापार के लिए एक नया कॉरिडोर की बात की है, तो यू वर सो हैप हैजेड, तो हम क्यों ना कहें कि ये बदला हुआ माहौल, बदली हुई सरकार और बदला हुआ वक्त है। और इसी सरकार का था कि पहली बारी भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अंदर घुस के मारा है। भारत की पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ, हमारे बॉम्बे में 9/11 का हुआ, या सीरियल ब्लास्ट हुए बॉम्बे में, तो सरकार कौन थी, कहां थी सरकार की? चाहिए हम क्यों ना बोले अब एक बदला हुआ माहौल है। और प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि एवरी एक्ट ऑफ वॉर, एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ऑपरेशन सिंदूर कभी हमने क्लोज नहीं किया। ये इसलिए भी मौजूद हो जाता है पठानिया साहब, जो हमारा एक सिंबल, भारत सरकार ने चीजें बहुत स्पष्ट कर रखी है, एक टेरर के सिंबल को वहां हिट करना था। पाकिस्तान ने चीख के, चाहे वो मतलब अब जो अमेरिका ने ये कह दिया है अपने CFR में कि आतंकवादी घटना होगी कोई, तो क्या ये माना जाए कि फिर से किसी हम बड़े टेररिस्ट अटैक का इंतजार कर रहे हैं? अरे फौज का मनोबल तो आपने किया, आपने आर्मी की कैपेबिलिटी को, आर्मी की कैपेसिटी पे आपने शक किया, ठीक है, आपने आर्मी को डिमीन किया, आपने कहा डोकलाम में हमारे फौजियों का मार मार के बुरा हाल किया। हमने हमारे फौजियों ने डोकलाम में एक डोकलाम इंपासे में इस तरीके से, तो प्लीज डोंट से लाइक इट। मैं मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट सुने, जब मेरा नंबर है तो बात आने दीजिए। इतना सेंसिटिव विषय कि हम इसे पार्टी पॉलिटिक्स में ना ले जाएं। मैंने कहा, मैंने कभी पिनपॉइंट नहीं किया कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल नेता को। आज 70 वर्ष से हम लोग आपकी जो लॉपसाइडेड, आपका जो मॉलीकॉडलिंग, जो आपका जो अप्रोच है, आपका जो कैरेट नहीं सिर्फ स्टिक नहीं, सिर्फ कैरेट का आपका, ठीक है, ओके पठानिया जी, पठानिया जी रोक रहा हूं आपको, पठानिया जी रोक रहा हूं आपको, प्लीज थोड़ा सा ऑडियो देखिएगा। पठानिया जी रोक रहा हूं आपको, बुटोला जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बुटोला जी को मैं समझ दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुरेश कुमार गोयल जी, उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई है। सर, ये दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जो अस्थिरता है, क्या अमेरिका की रणनीतिक जरूरत है क्या? ये शायद इसलिए इस प्रकार की बातें कही जा रही उधर से, ये भी जरा मैं समझना चाहूंगा आपको, क्या है उनका क्या हित इसमें? सवाल है आपका सुरेश जी। अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका जानबूझ करके ऐसी लड़ाई करवाता है, तो अगर हम ये जानते हुए भी कि अमेरिका का उद्देश्य है, उसके बावजूद लड़ाई करते हैं, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। अगर हम बिना जाने बुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है, तो फिर भी हमारी बेवकूफी होगी कि हम 75 साल के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं कि अमेरिका का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपके सवाल का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ये कि हम बेवकूफ हैं या हम जानबूझकर लड़ाई करते हैं। ये आई एम सॉरी, ये जो डिबेट हो रही है ना ये आपकी, ये जो आई रियली थिंक कि इसका कोई पर्पस नहीं है यहाँ पर। ये खाली पॉलिटिकली अगर एक दूसरे को ब्लेम करने का उद्देश्य है आपका कि किसकी गलती है, किसने क्या किया, किसने क्यों नहीं किया, वहां पर क्यों नहीं किया, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ये अगर आप समझना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही है, हम कब क्यों कैसे करते हैं, अगर आपको ऐसी बात करनी है, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन बेफालतू की बात करने का मैं आदी नहीं हूँ और ना मैं रहूंगा यहाँ पर। जी नहीं तो गोयल जी, मैंने आपसे वही पूछा ना, मैंने आप वाला ही सवाल आपसे पूछा सर। मैंने जो अगर आपसे पूछा, सुनिए ना सर, मैंने आपसे पूछा कि ये साउथ एशिया में अस्थिरता अगर होगी तो क्या अमेरिका की रणनीतिक जरूरत अगर है, ये तो आप वाला सवाल नहीं है क्या? ये
मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि जब मैंने बीजेपी आपसे- खराब है, कांग्रेस जब- खराब? जो मैंने जब आप मैंने वाला सवाल पूछा सर, आपसे संबंधित मैं वही पूछ रहा हूँ, उस पर आप हमारा। जब मैं आप हाँ तो आप अगर आप ये कह रहे हैं हाँ। कि साउथ एशिया में ये अमेरिका की रणनीति है हाँ। और हम जानबूझ करके इस अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं क्या? मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। तो ये हमारी बेवकूफी नहीं है क्या? या हम इतने बेवकूफ हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका की रणनीति है ये? मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि जो सवाल है आपका, इस सवाल का मेरे को औचित्य ही नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। बुटोला जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? बुटोला जी। गोस्वामी जी, ये आप कह रहे ये बदलावा भारत है। मेजर जनरल साहब, आपने दो बातें कही, निश्चित रूप से ये आई के युग में टेक्नोलॉजी बदलेगी। आज जब जब दुनिया प्रगति कर रही तो टेक्नोलॉजी बदलेगी, लेकिन दो सवाल मेरे हैं। देश कितना, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। पहली बार मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहाड़ सीमांत जनपद का हूँ जी। हमारे पहाड़ में 26 बटालियन होती थी, 22 गढ़वाल राइफल थी, 3 आरआर थी, 1 बॉर्डर स्क्वाड थी और लगभग 30-35 हजार की लफड़ी होती थी। लेकिन पिछले 6 सालों से भर्ती नहीं हो रही है। आर्मी में 1,80,000 सैनिक कम हो गए हैं। ये बदलावा भारत है। हमारे गृह मंत्री जी क्या कहते हैं, आज के अखबार में मैं देख रहा था कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे तो हम पूरे के पूरे बांग्लादेश पे की बॉर्डर पे तार बाड़ कर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, इनको तार बाड़ करने से किसने रोक रखा है? अगर एक उदाहरण के लिए जोशी मठ में, ज्योतिर्मठ में अगर चाइनीज आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना उससे? भाई आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स सब आपके पास है, और यदि कोई विदेशी आता तो वो तो जवाब दे केंद्र सरकार फेल है। ये मैं गलत कह रहा हूँ तो मेजर जनरल साहब बताएं। और पश्चिम बंगाल में बॉर्डरों पे क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप होता है? लेकिन क्योंकि इन्हें सैनिकों पे भी राजनीति करनी है, देश को, इनको देश से पीड़ा नहीं है। जो मेरे राष्ट्र से प्रेम करेगा वो सही बात कहेगा। और इतिहास में नेहरू जी के पास जाना चाहते ना, तो इतिहास पढ़िए पठानिया जी। जब ये देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान देश नहीं था, 565 रियासतों को मिला के एक राष्ट्र बनाया गया है। उन लोगों की शहादत और कुर्बानी को तुम ऐसे मजाक में मत उड़ाया करो। तुम्हें जिन्होंने राष्ट्र ने बनाया, जिनको राष्ट्र प्रेम नहीं रहा, जिन्हें जनगण मन से मतलब नहीं रहा, जिन्हें वंदे मातरम से मतलब नहीं रहा, वो लोग आज सिखाएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। ये आप समझ लीजिएगा। पुराने लोगों की शहादतों को आप अपमानित मत कीजिएगा। जिन लोगों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, लोगों ने 48 की लड़ाई लड़ी, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, 99 की लड़ी, शिवा साहब लड़ाई लड़ी। ठीक है सर, ओके, अपमान मत कीजिएगा। ओके ओके। मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाज जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। शिवाज जी, मौजूदा हालात में जो मौजूदा परिदृश्य है, इसमें भारत की सैन्य तैयारी, इसको हम किस प्रकार से देखें सर? ये जरा मैं चाहूंगा कि आप हमारा इसमें जो है हम जानकारी दें कि अगर आर पार की युद्ध की बात आती तो हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं, हमारी सैन्य रणनीति, हमारी सैन्य तैयारी मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए क्या है सर? बिल्कुल, देखो आशीष, इस पर कोई शक नहीं, भारत बिल्कुल तैयार है, भारत की डिफेंस फोर्स तैयार है। और ये जो बार बार इसको हमें पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए कि भाई आज हमारा जो डिफेंस है वो मॉडर्नाइज हो चुका है। हमें पता है थ्रेट परसेप्शन क्या है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान और चीन से इकट्ठी भी हो सकती है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो हमें इसकी कैसे तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिकल विल है, एक क्लियरिटी है कि अगर कुछ भी होगा तो हम उसका जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद के हमले किए तो हम इसका जवाब देंगे। अगर कन्वेंशनल लड़ाई होती है फुल फ्लैग तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो इसको हमें उस तरीके से लेना चाहिए। और ये सच्चाई है, बदला हुआ भारत इसलिए है कि आज भारत मॉडर्नाइज हो गया, भारत की डिफेंस फोर्सेज बहुत आगे हैं, भारत आत्मनिर्भर हो गया, भारत खुद के हथियार बनाता है और भारत एक स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है। एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर तुलना ना करें तो अच्छा, हम ये देखें आज हम किस पगार पे खड़े और क्या हमारे लिए थ्रेट है। अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करेगा और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड कोई
करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और हमने एक प्रकार पाकिस्तान को यह दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में कि अगर आप आतंकवादी घटनाएं करेंगे तो वी विल कंसीडर ये एक्ट ऑफ वॉर और हम अंदर घुस के मारेंगे। 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए हमने, उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए 6-7 को और 9-10 को उसके फ्रंटलाइन एयरफील्ड। कहने का मतलब ये है हम हर तरफ से तैयार हैं और हम इसलिए तैयार हैं। ये सोचना कि दूसरे देश मॉडर्नाइज नहीं हुए वो भी शायद गलत होगा। पाकिस्तान ने भी मॉडर्नाइजेशन एक चीज भी बहुत स्पष्ट की गई है सीएफआर रिपोर्ट में सर की सीमा पार आतंकी गतिविधियां, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई। मतलब क्या ये संभावनाएं भी जताई गई हैं, ये अलर्ट भी किया गया है हमको कि कोई बड़ा टेरर अटैक फिर से हो सकता है, क्या हम उस पर भी बात करेंगे? और क्या भारत पहले प्रहार की नीति पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ये भी हम समझेंगे पठानिया जी से। तो 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, ऐसा सीएफआर रिपोर्ट में कहा गया है, और इसकी वजह होगी आतंकी गतिविधियां और ये चिंगारी बनेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष की आशंका जताई गई है, मतलब पूरे साउथ एशिया में अस्थिरता रहेगी, ये बात जो है इस सीएफआर अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन हम आज चर्चा इस पर कर रहे हैं, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रणबीर सिंह पठानिया जी हैं। पठानिया जी, अगर जंग थोप दी गई तो क्या सरकार इस बार पाकिस्तान को निर्णायक सबक देने के मूड में है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तमाम बयान दिए गए तो कहा गया था इस बार अगर आतंकवादी घटना कोई होती है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। पठानिया जी। जी, मैंने पहले भी कहा मजबूत सरकार और मजबूत पॉलिटिकल विल वाली सरकार, जी, एक मॉडर्नाइज्ड और स्ट्रेटेजिक तरीके से भी ज्यादा एक बैलेंस्ड, ज्यादा एक मेंटली अलर्ट हमारी आर्मी, और एक एकजुट खड़ा पूरा भारत का जनमानस, पूरा भारत देश, जी, ये तीनों मिला के अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है, मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, दिखाई नहीं देगा पाकिस्तान दुनिया के पटस्थल पर। अपना एक डेमोक्रेसी का तो एक तमाशा बनाई दी है पाकिस्तान में। जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की, खासकर उनकी आर्मी का, चुनाव ये हर एक जीत जाते हैं, हर एक को रिग कर लेते हैं, लेकिन वॉर ये कभी जीत नहीं पाते। इस बार भी मुंह की खाएंगे और 2 नहीं 10 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के आने वाले दिनों में। अभी तो 2 ही हुए ना। जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, अपनी इकोनॉमी, अपने सिस्टम्स का, अपने इंस्टीट्यूशंस का अपने आप में एक धुआं निकाल के बेड़ा गर्क करके अब ये पड़ोसी मुल्कों के साथ या कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर अगर शरारत, हिमाकत करने की कोशिश करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़ी एक मजबूत एक इच्छा शक्ति के साथ फिर बता दूं, ये भारतीय जनमानस का मूल है। ये भारत की जो नई जो सरकार है, उस सरकार की पॉलिसी है। मैं अपने मित्रों को बता दूं कि वी डोंट वांट टू प्ले पीटी पॉलिटिक्स ओवर, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जहां एक राष्ट्र की सिक्योरिटी, राष्ट्र की प्रभुसत्ता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की इंटीग्रिटी की बात हो तो कम से कम हम पॉलिटिकल उसमें ना करें। और मैं अपने मित्रों से भी अपील कर रहा हूँ, हम सब कहेंगे कि अगर ऐसी बात आती है, हम सरकार के साथ, हम भारत की आर्मी के साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, और भारत की आर्मी को हम सब खड़े हैं। बुटोला जी, ये जो आक्रामक नीति है भारतीय सेना की, उसको किस प्रकार से देखा जाए? ऑपरेशन सिंदूर में साफ संदेश दिया, हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा, और ये बात बहुत क्लियर हुई दुनिया के सामने कि अब आतंक का जवाब सीमा पार जाकर हम देते हैं। इस आक्रामक नीति को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देखती है? और कुछ कहना आप चाह रहे थे अपनी बात बताए। हाँ। क्या जवाब दिया? मैं यही तो जी मैं चाह रहा हूँ, पाक ले लिया, आप इसका जवाब दीजिए कि हमको इस लड़ाई से, आप इसका तो जवाब दीजिए। हमने वहां पर जितने भी हमारे उनके जो नहीं जितने आतंकवादियों के ठिकाने थे, हमने उसको खत्म किया कि नहीं खत्म किया? जो हमारे टारगेट पे था, जिसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें कामयाबी मिली कि नहीं मिली? सर सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप मुझे सुनेंगे या अपनी बात कहेंगे? मुझे कहने का मौका दीजिए। मैं पहली बात आपसे कह रहा हूँ, जनरल साहब कह रहे थे कि आज देश में नए हथियार है। अरे भाई, अमेरिका के पास F-16 था, आज वो B-2 बम्बर चला रहा। हमारे पास सुखोई, हमारे पास क्या कहते हैं सुखोई थे पहले, वो भी उस समय के आधुनिक फाइटर जेट थे। ऐसा तो नहीं था, उस समय नहीं था। लेकिन ये बातें कहना, समय के साथ आज 6th जनरेशन के फाइटर जेट आ गए, हमारे पास तो 5th जनरेशन का है, लेकिन हम बना रहे नहीं बना। आपने DRDO बेच दिया, जहां हमारे आधुनिक अपने स्वदेशी हथियार, उस DRDO को आपने बेचने का काम कर दिया। कह रहे कि आधुनिक भारत बन रहा, आर्मी के 2 लाख सैनिक कम हो गए। आप उसके बाद कह रहे बना दे, अग्निवीर आपने भर्ती कर दिया, 4 साल के सिपाही को आपने घर भेजने का काम कर दिया, और आप कह रहे देश मजबूत हो रहा, और आपने कहा थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन रही है। सुन लीजिएगा, अमेरिका
$29 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना $19 ट्रिलियन का है, हम 3.7 पे है और हमारी 1.5 लाख करोड़ की जनसंख्या है। आप एक चीज को सोचने का काम कीजिए कि इस तरह की तुलना होगी। अरे आप एक चीज बताएं, आज रसिया से टेक्नोलॉजी में है कि जहां पर हर चीज वो अपने आप बना रहा है, हर चीज में वो लड़ाई लड़ा पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार सर ये भारत की सैन्य ताकत को, भारत की सैन्य रणनीति को, हमारे हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं आप? क्या बनाया जा रहा है? कोई फाइटर थर्ड जनरेशन का बनाते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सर, आप जो है हिंदुस्तान की नहीं, आप भारतीय सेना की जो ताकत में बढ़ोतरी हुई है उस पर नहीं, उसको ना बताते हुए आप जो है हमको डिफेम कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये देश नहीं, इनको चुनाव की चिंता है। ठीक है, ओके, जीतने की चिंता है। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कर दिया बटोला जी ने। बट एनीवेज, पठानिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा। हाँ पठानिया जी। मैं बटोला जी शांति से सुन लें। मैंने कहा कि मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स में इस डिबेट को ड्रॉ नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर भारत अपने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर हुआ तो क्यों ना कहें भारत बदला है। आज भारत ने अपनी जो ओवरऑल परचेजेज को रिड्यूस करके अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, हमारा चाहे नेवल फोर्स है, चाहे एयर फोर्स है, या चाहे आर्मी की स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिलरी या वॉरफेयर के नए टेक्निक्स अगर डिवाइस की है, तो इंडिया इज आत्मनिर्भर। हम ओवरऑल अगर बात करें भारतीय इकोनॉमी की, आप आंकड़े गिना रहे हैं, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम पठानिया जी उस पर नहीं जाएंगे। अब उन्होंने जो कहना तो उन्होंने कहा, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, मेरे पास समय सीमित है थोड़ा सा। पठानिया जी, आई एम रियली सॉरी सर। शिवाज जी को 10 सेकंड दूंगा। शिवाज साहब 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड सर। शिवाज साहब सॉरी पठानिया जी, समय सीमित है, जल्दी से सर। देखो बात ये है, क्या बदला है? बदला ये है कि जो हम 70% हथियार बाहर से लेते थे, आज 70% हथियार खुद बनाते हैं। आज मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड है। आज हम भारत हथियार बनाता है, पूरे वर्ल्ड को बेचता है। हमें 2 कॉरिडोर बना दिए, डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में। तो बहुत बदलता वो भारत। ओके सर, ओके, प्राइड होना चाहिए इसमें। क्या ठीक है, मेरे पास समय होने की बात, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना था। शिवा साहब बहुत आभार आपका, गोयल जी जुड़े थे कुछ देर के लिए, उनका भी आभार। बटोला साहब आपका भी, और पठानिया जी आपने भी समय दिया, आप सभी का बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच। घर में घुसकर मारा जाएगा, एक बात तो बहुत स्पष्ट हमने कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन अब जब ये अमेरिका का बड़ा दावा हुआ है कि भाई 2026 में आतंकवादियों की वजह से एक बड़ी जंग होगी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो ये बात भी तय है कि अगर इस बार आतंकवादियों की वजह से ही सही, किसी भी वजह से अगर जंग थोपी गई तो इस बार आर या पार होगा। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।